सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज का न्यूज़ है बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए। वैसे बच्चे जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश उनका इस बार का पैट का एग्ज़ाम छूट गया या फिर वो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे, तो मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि क्या मैम पैट 2023 का फिर से पोर्टल खुलेगा क्या, क्योंकि वो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। तो मैंने बोला भी था कि देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो 2-3 मौका ज़रूर देता है और जब तक एग्ज़ाम का डेट एकदम से क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप लोग आराम से बैठे रहिए, क्योंकि होगा, एग्ज़ाम का पोर्टल खुलेगा फिर से। तो ये देखिए पैट 2023 के लिए एक नया आज के पेपर में आया है न्यूज़ कि जो बच्चे हैं वो लोग भी जाके, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका पीएचडी का इंटरेस्ट देने के लिए उनका फॉर्म छूट गया था, तो वो लोग भी जाके ऑफिस में बोले हैं। तो यूनिवर्सिटी उस पर ज़रूर विचार करेगी। इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, 2 बार 3 बार 4 बार खोला गया है, तो इस बार भी खोला जाएगा। आइए पूरा न्यूज़ पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। मुजफ्फरपुर BRABU की ओर से आयोजित होने वाली आगामी पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2023 के लिए आवेदन का मौका देने की मांग की जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा है कि अभी पूर्ववर्ती पैट का परिणाम नहीं आया है, साथ ही आगामी पैट में विलंब है। ऐसे में एक और मौका दिया जाना चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी छूट गए हों वे इसमें आवेदन कर सके। इसको लेकर अभ्यर्थी ने अध्यक्ष छात्र कल्याण के कार्यालय में आवेदन भी किया और कहा कि अगले वर्ष से 50% सीटों पर ही विश्वविद्यालय पैट आयोजित कराएगी और 50% सीटें नेट JRF के लिए आरक्षित होंगी। ऐसे में पैट में एक और मौका मिलना चाहिए। तो देखिए ये तो न्यूज़ आप लोग समझ ही रहे हैं कि आप लोग कुछ दिन पहले देखेंगे कि UGC ने एक नया गाइडलाइन निकाला था। उनका कहना था कि जो पैट का जो UGC नेट का एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट वो लोग 3 कैटेगरी में देंगे, लेकिन फिर उसके एक होगा नेट के लिए जो क्वालिफाई करेंगे, एक JRF के लिए, और एक होगा जिनके जो मार्क्स है उसके बेसिस पे उनको PhD में एडमिशन मिलेगा। लेकिन कुछ जगह से इसका विरोध हो गया। उसके बाद से UGC ने फिर से एक नया अपना वो प्रेस रिलीज नोट किया। उसमें उन्होंने कहा कि अब 50% जो है यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम लेगी और फिर 50% जो नेट JRF क्वालिफाइड है उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा। तो ऐसे में भी बच्चे के पास थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि चलो मतलब जो 100% सीट है उसमें अगर नहीं रिजल्ट आ पा रहा है तो फिर 50% तो थोड़ा सा मतलब होगा ही ना, कमी तो आएगी ही सीट में। तो इसलिए उन लोगों ने बोला कि वो अगले साल से होने वाली है, जो 50% पे जो यूनिवर्सिटी पैट कंडक्ट करवाएगी और 50% नेट JRF वालों के लिए रिजर्व रहेगा, तो वो चीज़ अगले साल होने वाली। इसलिए स्टूडेंट का ये मांग है कि इस बार हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग तो अब छूट गए हैं, फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं और एग्ज़ाम में भी अभी लेट है, तो प्लीज़ हम लोग को एक मौका दे दिया जाए ताकि हम लोग इसमें फॉर्म फिलअप करें और 100% सीट पे वो लोग भी फाइट करें ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन इस बार बच्चे ले पाएँ। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी भी इस बात को समझेगी। स्टूडेंट के बारे में यूनिवर्सिटी हमेशा से सोचती आई है, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं सोचते हैं स्टूडेंट की भलाई के बारे में। तो यूनिवर्सिटी इस पर ज़रूर विचार करेगी और कुछ ही दिन में आपका पोर्टल खुलेगा, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा कि जैसे पोर्टल खुले आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, तभी आपको मौका मिलेगा। क्योंकि फिर एग्ज़ाम देखिए, जैसा मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस अभी तक था। अब आगे क्या होगा, अगर पोर्टल वगैरह खुलेगा फिर से तो मे भी थोड़ा सा डिले हो, बट अभी तक तो यही है कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और जो आपका जो अभी पैट 2022 वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनकी भी कॉपी चेक वगैरह हो रही होगी, तो आपके भी एग्ज़ाम जो भी फाइनल रिज़ल्ट हैं वो भी मुझे लगता है कि सितंबर के लास्ट तक आ जाएंगे और अक्टूबर में आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे जो आगामी दिन को पैट देना है वो, और साथ में UGC नेट का तो अभी क्या चल रहा है स्कैम, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये कोचिंग संस्थान वाले और YouTube चैनल वाले तो और दिमाग का पागल करके रख दिए, दिमाग का दही कर दिए। ये लोग कभी बोलते हैं एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं रहा है, तो मैंने तो देखना ही बंद कर दिया। और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो निगेटिव न्यूज़ है ना उनसे बच के रहें। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली करते रहिए, क्योंकि UGC नेट के साइट पे अभी भी वो डेट बता रहे हैं कि 21 अगस्त को से 4 सितंबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आप उसी चीज़ को मान के रखिए। ऐसा ना हो कि जो पिछले बार हुआ था, जैसा कि जो चल रहा था कैंपेन वगैरह और नीट का भी पेपर लीक का मामला चल रहा था, तो वैसे में बच्चे उस समय भी कंफ्यूजन में थे कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। और फिर से एक बार अभी वही कंडीशन चल रहा है, वही सिचुएशन चल रहा है स्टूडेंट के माइंड में, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल्स वाले और मतलब CBI UGC नेट सब मिलके पता नहीं दिमाग का दही करके रख दिए हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि अभी तक आपके पास जो डेट है, जो UGC के साइड पे अगर उनको एग्ज़ाम नहीं लेना रहता तो वो हटा दिए रहते या कुछ भी क्लैरिफाई करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने देखा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे किसी ने पूछा भी है
शिक्षा विभाग से कोई हेड थे, तो उनसे पूछा भी है कि आप यूजीसी नेट का क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि उसकी तो डेट डिक्लेयर है ऑलरेडी, तो उसमें कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम होगी। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आपने अगर अपनी तैयारी को छोड़ दिया है तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक आपके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। जो बच्चे जिनका पेपर अच्छा गया था तो आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए तो और अच्छा बात है, अगर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आता है तो फिर से आपको आखिर दिसंबर वाला एग्ज़ाम JRF जिनको नहीं हो पाया होगा इस बार, तो उनको तो फिर से देना ही है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, आपको बस रिवीजन करना है। वही अगर आप छोड़ देंगे और एक लंबा गैप हो जाएगा तो फिर से आपको पूरा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी आप लोग एकदम से साइलेंट मोड में बैठ गए हो तो प्लीज़ तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की चांसेस हैं होने के, क्योंकि यूजीसी ने अभी तक कहा नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं लेंगे, और अभी तक यूजीसी के साइट पे 21 तारीख वाला डेट है। तो आप उसको ही एकदम 100% सत्य मान के आप अपनी तैयारी को कीजिए। और मैं भी कंटिन्यू सोच रही हूँ कि अभी मैं भी आप लोगों के लिए एक हिंदी का और साथ में पेपर 1 का एक शेड्यूल वाइज शुरू करूँ क्लासेस वगैरह, क्योंकि शेड्यूल वाइज नहीं करने से मुझे भी ध्यान में नहीं रहता और मैं भी अपना पढ़ाई में लगी रहती हूँ, तो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ वीडियोस। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम फिक्स करूँ पर डे का, कि इतने पर डे का एक टाइमिंग फिक्स करूँ। मे बी शाम को ही ज़्यादा मैं फ्री रह पाती हूँ, अदरवाइज सुबह में तो मेरी खुद की बड़ी पढ़ाई वगैरह रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम का एक टाइम फिक्स करूँ जितने बजे से मैं आऊँ और आप लोगों को क्लासेस वगैरह दूँ। जो भी मेरे नोट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पेपर 1 से लेके पेपर 2 सबका। और मैं सोच रही हूँ जो BPSC टीचर वाले हैं उनका भी सेम सिलेबस है, तो मैं उनको भी साथ में लेकर चलूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैं जान रही हूँ जिनको उतना आइडिया नहीं है। जो बच्चे गांव से हैं, जो बच्चे जो फीमेल हैं, जो मतलब मैरिड हैं, उन लोगों को आइडिया नहीं है कि उनको पढ़ना क्या। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, आपको बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। और आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, अथाह समुद्र है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बस उतना पढ़ना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको महान नहीं बनना है, आपको मतलब अपने सब्जेक्ट का एकदम प्रकांड विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आपको एग्ज़ाम के नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें।